हेलो बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में याद है ना कहाँ तक करा था? पेज नंबर 5 तक कंप्लीट करा था। ठीक है, अब ये करेंगे पेज नंबर 6। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? किंगडम्स के जो किंग्स के जो बने होते थे, जो राज्य दरबार में बना होता था ना, मेटल्स ऑर्नामेंट्स, हम इसकी बात कर रहे थे ना। तो आगे देखेंगे। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। मतलब देखो, उस टाइम के जो पेंटिंग्स होते थे, तो पेंटिंग्स देखकर हमें ये पता चलता था कि उस टाइम पे लोग किस तरह से रहते थे, क्योंकि वो पेंटिंग में बिल्कुल कैसा पेंटिंग जो उस टाइम जैसा होता था बिल्कुल उस तरीके का होता था, पेंटिंग भी उस तरीके का बनाया जाता था, तो हम लोगों को उससे उनका लाइफ स्टाइल पता चलता था। ठीक है, जो उनके ऑर्नामेंट्स होते थे उससे हमें उस टाइम का फैशन पता चलता था, है ना? जो मेटल होते थे उससे हमें क्या पता चलता था कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल। ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके का मेटल्स, है ना, किस तरीके का पॉट, किस तरीके का बर्तन, ये सारे यूज़ किए जाते थे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि इसमें कुछ क्या कहते हैं, सम बोन्स भी यूजेज हैं। ठीक है, सम बोन्स यूज्ड हैं लाइक बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। प्लांट रिमेन सर्वाइव। मैंने बताया था ना कि वो जो मेटल्स ऑर्नामेंट्स ये सारे किस चीज़ से बने होते थे, मैंने बताया था ना, याद है ना सबको? ओके, अब आगे देखिए। प्लांट रिमेन्स survive for far more rarely if seeds or of grains or pieces of woods have been burned. They survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? उस टाइम जो कपड़े भी होते थे ना उसको भी फाइंड करा किन्होंने? जो भी पर्सन, उनको आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब बिल्कुल हमसे रहन सहन उनका बिल्कुल अलग था, है ना? कपड़े भी ऐसे नहीं होते थे जैसे हम आज पहनते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल अलग था। आगे देखिए। हिस्टोरियंस दैट इज अ स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट, है ना, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन। आगे देखिए। फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनस्क्रिप्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट वंस। देखिए उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम के जो ऑर्नामेंट्स है ना, ऑर्नामेंट्स मिले, पेंटिंग्स मिली, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, है ना, कपड़े मिले, इन चीज़ों से हमें पास्ट के बारे में नॉलेज हुआ कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा लाइफ स्टाइल था लोगों का, है ना, कैसे ऑर्नामेंट्स होते थे उनके पास, कैसे वो लोग, मतलब कैसे उस वक्त का जो राइटिंग मतलब लिखने का जो तरीका था, है ना, पेपर पे लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम मेटल पे लोग क्यों लिख रहे हैं, स्टोन पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पेपर अवेलेबल नहीं था, है ना। इन चीज़ों के बारे में इन चीज़ों से हमें पास्ट के बारे में नॉलेज होती है। ठीक है, आगे देखिए। वन सोर्स आर फाउंड्स लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज बी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक detectives who uses all these sources like clue to find about the past। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और जो हिस्टोरियंस थे उनसे ही हमें पास्ट की नॉलेज होती है ना, है ना। अगर वो लोग कुछ हमारे लिए छोड़ ही ना जाते, कुछ लिख के ही ना जाते, कोई मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं होती, कोई पेंटिंग्स, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई मेटल, ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमें नॉलेज होती क्या पास्ट के बारे में? नहीं होती ना। तो हम इन चीज़ों के पास्ट के बारे में जो नॉलेज है वो किन की वजह से है? आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की वजह से। ठीक है, ओके, अब आगे देखेंगे। वन पास्ट और मेनी, पास्ट एक था या फिर बहुत सारा, है ना। देखिए, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आपने इस बुक के टाइटल को देखा था? क्या था? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यही था ना। Our past, we have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। इसमें क्या है? नो अबाउट पास्ट था, है ना, पास्ट नहीं था, पास्ट का प्लूरल था। प्लूरल मीन्स ही क्या होता है? बहुत सारा, है ना।
मतलब पास्ट एक नहीं था, बहुत सारा था, बहुत सारे लोगों के थे, है ना, बहुत सारे किंगडम्स थे, तो सबका अलग अलग था, है ना। एंशिएंट टाइम पे एंशिएंट था, है ना। टोटल 3 पीरियड थे ना, एंशिएंट, मॉडर्न, मॉडेबल एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न पीरियड तो अभी चल रहा है, एक एंशिएंट का पास्ट होगा, एक मॉडेबल पीरियड का पास्ट होगा, है ना। किंगडम्स भी बहुत बहुत सारा किंगडम्स था, है ना, बहुत सारे किंग्स थे, तो सबका अपना अपना पास्ट होता है ना। उसी तरह से आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हेडर्स और फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। एक तरफ राजा रानी की कहानी होती है तो दूसरी तरफ फार्मर्स की भी कहानी होती है जो जंगल में रहते हैं, है ना। यानी कि सब लोगों का, लाइक आज के ज़माने में ही देख लो, आज का डेट ही देख लो, तो मैं और आप, हम दोनों तो बिल्कुल 2 पर्सन हैं। तो जो मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखूँ तो वो बिल्कुल अलग होगा, एंड अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्क्राइब करो तो वो बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो 2 पास्ट हो गया ना, 2 पर्सन 2 पास्ट। इसी तरह से पहले के ज़माने में जितने जितने तरीके के लोग होते थे ना, उतना पास्ट होता था। फार्मर्स का अलग कहानी, है ना, राजा किंग एंड क्वींस के अलग होते थे, है ना। इसी तरह से आगे देखिए, also as it is true even today people follow different practices and customs in different part। and इसके अलावा और भी है ना, अलग अलग जगह का अलग अलग पास्ट, है ना। लाइक अगर हम इंडिया के बारे में पढ़े तो यहाँ का, है ना, कुछ और कहानी, किसी और जगह के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ और। लाइक आज के ज़माने में जो पटना में हो रहा है वो आउट ऑफ पटना, लाइक पटना से बाहर ही आप देख लो, कोई दूसरे स्टेट की बात करें लाइक दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ का सिचुएशन अलग है, पटना का सिचुएशन अलग है। अगर हम पटना के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो वो उनसे अलग होगा ना, है ना। तो इसी तरह से अलग अलग जगह से भी वैरी करता है पास्ट, है ना, अलग अलग सिटीज़ से भी वैरी करता है, अलग अलग जगह तो अलग अलग कहानियाँ, है ना। समझ आ रहा है ना सबको? ओके, अब आगे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड। आपने नाम सुना है अंडमान एंड निकोबार का, है ना। वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड और हमारे इंडिया का लाइफ स्टैंडर्ड क्या सेम है? नहीं ना, अलग अलग है। तो हम दोनों की कहानी बिल्कुल अलग होगी ना, हमारे इंडिया के अंडमान एंड निकोबार, उनकी कहानी बिल्कुल अलग होगी, है ना। तो जो आने वाले जो जनरेशन होंगे वो दोनों की कहानी पढ़ेंगे ना, तो उनके लिए 2 पास्ट हो गया ना। समझ आ रहा है ना, पास्ट एक नहीं होता है, पास्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अंडमान एंड निकोबार के बारे में इसमें थोड़ा कुछ अंडमान आइलैंड के बारे में बताया गया है, देख लेते हैं उसको, क्या इसमें बताने की कोशिश क्या करी है। देखो, अंडमान आइलैंड गेट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान निकोबार में क्या होता है, वहाँ पे लोग कैसे खाना खाते हैं? हंटिंग, है ना, फूड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लायर ऑफ फूड। कुछ लोग जो शहर में रह रहे हैं वो क्या करते हैं, फूड की सप्लाई करते हैं, है ना, जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए, ठीक है। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल, है ना। अब आगे देखिए, बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, है ना। ये अभी जो मैंने बताया वो अंडमान का पास था, ठीक है। अब देखो, अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, फार्मर्स के बारे में पढ़ा, है ना। अगर राजा रानी की कहानी पढ़ेंगे, अगर किंग्स क्वींस की कहानी पढ़ेंगे, उसमें बैटल के बारे में हमें पढ़ना होगा, है ना, युद्ध के बारे में, है ना। तो वो लाइफ और फार्मर की लाइफ बिल्कुल अलग अलग होगी ना, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did, while archaeology helps us to find about their lives. There is much that remain unknown। अगर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते तो क्या हम जान पाते कि पहले के ज़माने में क्या होता था? नहीं ना। आज के ज़माने में जो कुछ भी हो रहा है वो अपडेट रहता है, कहाँ? गूगल पे अपडेट रहता है ना। अब ऑनलाइन है तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपडेट रहता है, ताकि जो आज से 10 साल बाद जो जनरेशन 10 साल बाद या 100 साल बाद तो वो उसे फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो अगर उस वक्त मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होता तो क्या हम आज जान पाते? नहीं जान पाते ना। अगर आर्कियोलॉजिस्ट हमारी मदद नहीं करते तब भी हमें पता नहीं चलता कि पहले के ज़माने में क्या हुआ था, है ना। समझ आ रहा है ना सबको? ओके, अब आगे देखिए, लास्ट टॉपिक।
व्हाट डू डेट मीन्स? डेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इफ़ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे। अगर आपसे कोई पूछे डेट क्या होता है तो आप क्या बताओगे? तारीख, यही बताओगे ना। हमें तो यही सिखाया गया स्कूल में। हाँ, डेट मीन्स तारीख। आज कितनी तारीख है आप वही बता दोगे। आज 6 में आप ऐसा बता दोगे, है ना। मंथ बताते हैं इसके अलावा, एंड ईयर बताते हैं। लाइक आज क्या है? 6 मई 2020। अगर हमसे आज डेट के बारे में पूछा जाए तो हम तो यही बताएंगे, है ना, क्योंकि हमें डेट्स का मतलब ही यही सिखाया गया। तो आगे देखिए, इसमें क्या आपको बताया जा रहा है। डेट मतलब क्या होता है? डे, मंथ और ईयर, हमें यही बताया गया ना। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christians। Jews Christ कौन थे? क्रिश्चियंस आपने सुना है ना, क्रिश्चियंस के फाउंडर थे ये, ठीक है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ये जो 2000 है, डेट का मतलब क्या होता है? ये जो डेट कहाँ से लिया गया? ज्यूस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ था ना, उसके बाद से डेट आया, ठीक है। लाइक जो 2000 अभी 2020 है, तो 2020 किसका? 2000 कब का? तो ज्यूस क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ था ना, उससे 2020, है ना, यही है ना। 2020 साल बाद आज हम लोग यहाँ हैं, ठीक है। डेट का उस टाइम से ही लिया गया, मतलब उनके बर्थ के टाइम से डेट आया, उसके पहले डेट नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एज यूजुअली। देखो, ये तो हो गया उनके बाद का, है ना, आफ्टर का। एंड जो इनके बर्थ से पहले, मतलब डेट तो उसी टाइम से है। अगर उनके बर्थ से एक दिन पहले कुछ हुआ ना, तो 1 डे BC लिखते हैं, बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? उनके जन्म से एक दिन पहले की ये कहानी है। आज जो कुछ भी होता है उसको हम सिमिलरली लिख देते हैं 2022। मतलब उनके जन्म से 20 ईयर्स बाद की ये कहानी है, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? ओके, आगे देखिए। इन दिस बुक we will refer to dates going back from the present during 2000 as our starting point, ठीक है। ये जो सेंचुरी है वो 21st सेंचुरी है ना। हम लोग 21वीं सदी में चल रहा है। 21वीं सदी कब से स्टार्ट हुआ? 2000 से, है ना। जब 2000 आया था ना, 2000 ईस्वी, आप लोगों में से किन्हीं का बर्थ भी होगा, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप लोग और भी छोटे होंगे, आपके घर में आप सुनते होंगे 2000 में ऐसा हुआ था, 2000 में वैसा हुआ था, है ना। तो ये 21st सेंचुरी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2000 से, ठीक है। समझ आ गया सबको? ये पूरा ये हिस्ट्री का चैप्टर था। तो आप लोग इसको देखना, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप लोग यूट्यूब पे देखना है, इसको सर्च करना, बार बार पढ़ना है इसको निकाल के, जब भी खाली टाइम, और खाली ही टाइम होता है अभी तो बिल्कुल घर पे रहना है, तो इसको पढ़ना, समझना, ठीक है। और घर पे रहना, सेफ रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।